घरों में या फिर मंदिरों में हम मूर्तियों की स्थापना करते हैं और फिर उसकी पूजा करते हैं। मूर्तियों की स्थापना के पश्चात उनका प्राण प्रतिष्ठा करना अति अनिवार्य माना जाता है। इसका क्या कारण है? पुराणों में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। कौन से वैदिक मंत्रों से इसका संबंध है? आइए सब कुछ जानते हैं विस्तार से रियल टू रील में पूजा भारती के साथ। सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति की पूजा प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात ही की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व यदि कोई मूर्ति की पूजा हो रही है तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। कुछ अपवाद हैं, जैसे कि आप शालिग्राम की पूजा करते हैं तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो नदी में पाए जाते हैं, वो मानव निर्मित नहीं है। इसी प्रकार से कुछ अनुष्ठानों में आप देखते होंगे कि सुपारी को रखकर उन्हें देवताओं का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की जाती है। इसीलिए इसमें भी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मानव निर्मित नहीं है। अपितु ये हम कह सकते हैं कि उन्हीं मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाए जो मानव निर्मित है। प्राण प्रतिष्ठा क्यों अनिवार्य है? क्योंकि मानव निर्मित मूर्तियों में अगर आप जान नहीं डालेंगे, प्राण नहीं डालेंगे मंत्रों के उच्चारण के साथ, तो वो सिर्फ एक मूर्ति ही रह जाएगी, यानी उसमें जान नहीं माना जाएगा। इसीलिए किसी भी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ही उसकी पूजा करनी चाहिए। वैसे भी ईश्वर हर किसी के हृदय में वास करते हैं, प्राण के रूप में, प्राण शक्ति के रूप में, प्राण देवी के रूप में। इस प्राण को जब हम मूर्ति में प्रतिष्ठापित करते हैं तभी उस मूर्ति को देवत्व प्राप्त होता है। तभी वह मूर्ति एक देवता के प्रकार चैतन्य हो जाती है। उसमें प्राण की प्रतिष्ठा होती है, जीव की प्रतिष्ठा होती है और इंद्रियों की भी प्रतिष्ठा होती है। ये प्रतिष्ठा कैसे होती है? एक प्राण प्रतिष्ठा विधि क्या है? इसका वर्णन कई ग्रंथों में प्राप्त होता है, जैसे पूजा मार्ग प्रदीप में, संस्कार रत्नमाला में, या फिर आप अनेकों पुराणों में इसके बारे में जान सकते हैं। घर में लाई गई छोटी सी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है, इसका उल्लेख पूजा मार्ग प्रदीप ग्रंथ में मिलता है। प्राण प्रतिष्ठा के बारे में मंत्र भी दिया गया है। मंत्र है ओम अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा ऋषयः। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में इसके छंद हैं। पराप्राण शक्ति देवता, पराप्राण शक्ति देवी इस मंत्र की देवता है। प्राण शक्ति देवी का वर्णन पुराणों में भी प्राप्त होता है और एक वैदिक देवता भी है। ऋग्वेद में असुनीति के कुछ मंत्र प्राप्त होते हैं, जिसमें एक मंत्र का प्रयोग प्राण प्रतिष्ठा विधि में भी होता है, जिसका बीजम ह्रीं शक्ति ही क्रों कीलकम अस्य मूर्ते प्राण प्रतिष्ठापना विनियोगा। ये मंत्र आप प्राण प्रतिष्ठा के लिए उसकी विधि के रूप में उपयोग कर सकते हैं। पुराणों में और भी 3 मंत्र प्राप्त होते हैं जो इस प्रकार हैं। यहाँ पर दिए गए मंत्रों का उच्चारण सही होना चाहिए। मंत्रों के सही उच्चारण से सारा काम सही होता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि देवता जीव कहाँ स्थित हों, यानी कि हम अपने देवता को कहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं। देवस्य जीव इह स्थितः, ये कर हम देवता को उस जगह पर स्थापित कर सकते हैं। अब देवता के वाणी, मन, त्वचा, श्रोत्र, जिह्वा, प्राण, हाथ, पैर, पायु, उपस्थ सारी इंद्रियां यहाँ आकर सुखपूर्वक चिरकाल तक निवास करें। इसके लिए ही ये मंत्र है जो आप अभी देख रहे हैं। अब हम अगर ऋग्वेद की बात करें तो उसके 59वें सूक्त की 6ठी ऋचा का उच्चारण भी दिया गया है। असुनीति देवता को समर्पित ऋग्वेद के दशम मंडल में 59वें सूक्त की 6ठी ऋचा का उच्चारण इस प्रकार है। असुनीतेश मास चक्षुः पुनः प्राण में नोधि भोगम जो पश्म
सूर्यमुचरतं मनु मलय नः स्वस्ति। देवी भागवत पुराण के 11 स्कंद के 8वें अध्याय का 19वां श्लोक भी दिया गया है। वो इस प्रकार है। इस श्लोक में भगवती देवी अपने भक्तों के प्रति अपनी कृपा और रक्षण प्रतिज्ञा का वर्णन करती हैं। देवी कहती हैं कि जो मनुष्य निष्ठापूर्वक मेरा स्मरण, जप, ध्यान और नाम का उच्चारण करता है, वो संसार के भय, पाप, दुख सभी से दूर हो जाता है। इस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपन्न होता है। आंखें खोल लीजिए और फिर हवन कीजिए। प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य है, इसे ज़रूर कीजिए, चाहे घर हो या फिर मंदिर। रियल टू रियल में आज बस इतना ही। नमस्कार।